हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग्स प्लस चैनल। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस और साल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे पास बी ऑप्शन हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको POP बोलते हैं शॉर्ट में। और CaSO4 इंटू 2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन क्षारक है? क्षारक तो इसमें ZNO क्षारक है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। SA2 एसिडिक गुण शो करता है, जिससे अम्ल वर्षा होता है। CO2 भी उसमें हेल्प करता है, NO2 भी उसमें हेल्प करता है, ठीक है ना। ये एसिडिक गुण शो करते हैं, ZNO इसमें बेसिस शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन तो pH मान 7 होता है, ठीक है ना। pH स्केल पर जब हम देख लेंगे 0 से लेके 14 तक होता है, इसमें मिडिल में 7 होता है। 7 उदासीन होता है, 0 से लेके 7 के बीच में होता है एसिडिक होता है, और 7 से 14 के बीच में होता है बेसिक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल में घुलनशील क्षारक कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु HCl का pH मान। HCl एसिड होता है तो pH मान क्या होगा? 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम 6 है और 0 है, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए pH मान इसका 0 के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारक, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो वेनिला है, प्याज भी है, लौंग का तेल भी है, तो शकरकंद नहीं होगा हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड EgCl का कलर होता है श्वेत होता है, व्हाइट कलर में होता है। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका pH मान सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, तो pH मान 1 है हमारे पास, यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण मतलब NaCl साल्ट है, यही लवण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है जो जल्दी से ब्रेक होकर अलग अलग पार्ट में हो जाएगा? CaCl2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रेक हो जाएगा Ca+2 चार्ज और Cl-1 में इजीली ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH है तो क्षार, ये बेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा कलर का होता है, ठीक है ना, फेरस सल्फेट, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? एसिड की बात की जा रही है, तो HCl एसिड होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 विलियन नीले लिटमस को लाल चेंज करता है, ठीक है ना। तो पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। जो रेड से ब्लू में चेंज करेगा वो बेस होगा, मतलब क्षार होगा। और जो ब्लू से रेड में चेंज करेगा वो हो जाएगा एसिड, हो जाएगा, अम्ल होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें ऑप्शन क्या है? नीले से लाल, ठीक है ना, ब्लू से रेड चेंज कर रहा है तो एसिड होगा, तो एसिड का pH मान 7 से कम वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 7 से कम वाला ऑप्शन हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो एक्वारेजिया में HCl की मात्रा 3 और H1 का 1, इसके 3:1 की रेशियो में इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन चेंज करके रहता है HNO3 प्लस HCl लिखा है, तो यहाँ पर 1:3 होगा। इसी को जब चेंज करके लिख देगा, पहले HCl बाद में HNO3, तो 3:1 हो जाएगा। इसको देख लेंगे, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है। HCl की संख्या 3 चाहिए और HNO की संख्या 1 चाहिए। इसको पहले और बाद के हिसाब से हम रेशियो देख लेंगे, 3:1 होगा कि 1:3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक मतलब बेस, बेस होगा 7 से ऊपर होना चाहिए, तो मेरे पास 13 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचियन का बना होता है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ठीक है ना, नहीं किया जाता है। हल्दी कलर चेंज करके एसिड बेस बता देता है, मिथाइल ऑरेंज भी बता देता है, फिनाप्थलीन भी बता देता है, तो मूली हमारे पास यही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा, इसको तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसे तूतिया ही बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है CuSO4 × 5H2, इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? NaHCO3 बोलते हैं, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बेकिंग पाउडर NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया बोलेंगे इसको, संगमरमर बोलेंगे, चूना पत्थर बोलेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां से कंसेप्ट समझ लेते हैं। जिसमें H+ होगा आयन वो एसिड होगा, ठीक है। जिसमें OH- आयन होगा वो क्या हो जाएगा? बेस होगा, ठीक है ना। चलिए इसमें देख लेते हैं HCl लिखा हुआ है, इसमें H+ Cl- में ब्रेक होगा तो H+ होगा तो एसिड हो जाएगा। HNO3 इसमें H+ NO3- में ब्रेक हो जाएगा तो ये भी, इसमें भी एसिड निकल जाएगा। H2SO4 H+ SO4- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सब में से H+ आयन दे रहा है तो ये तो एसिड हो जाएगा। तो हमको कौन सा अम्ल नहीं है, बेस पूछा जा रहा है, तो मेरे पास OH वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऐसे भी शॉर्ट में देख लेंगे, जिसमें OH एक साथ लिखा रहे वो बेस होगा, और जिसमें H सिंगल अलग से लिखा रहा है वही एसिड होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिक में से कौन अम्ल है? चलिए इसमें OH है तो इसे बेस होगा ही नहीं। इसके बाद इसमें H+ दिख रहा है, H+ अलग से ब्रेक हुआ तो ये एसिड होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को बोलते हैं H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय धातु अम्ल में विस्थापित करती है। सक्रिय धातु, ठीक है ना। सक्रिय धातु जैसे कि कोई मान लेते हैं रिएक्शन कर लेते हैं, Zn+ हम मान लेते हैं HCl रिएक्शन करेंगे तो ये ZnCl2 प्लस H2 गैस, कौन सा गैस बाहर निकाल रही है? H2, तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला, रेड से ब्लू चेंज कर रहा है, मतलब बेस होगा। बेस होगा तो पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होना चाहिए, तो मेरे पास 10 वाला ऑप्शन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपस्थित है? चूना जल को दूधिया कर देता है तो उसमें क्लोरीन गैस की आवश्यकता होगी, तो क्लोरीन गैस HCl एसिड की है, ये स्ट्रॉन्ग भी है, ये काम कर लेगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा H+ आयन में, ठीक है ना। जो जितना जल्दी H+ आयन ब्रेक कर जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं, CaOCl2 फॉर्मूला होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है फिटकरी, इसी को पोटासियम बोलते हैं, ठीक है ना। फिटकरी क्या करता है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं दाढ़ी बढ़ाते समय भी क्या करते हैं, जब कट जाता है तो उसका फिटकरी लगा लेते हैं तो ब्लड रुक जाता है, तो क्या करता है फिटकरी, क्या करता है ब्लड को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, H की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, मतलब 4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये NH4Cl है, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और इसमें से क्या करेगा, ये ऊर्ध्वपातन का मतलब ही होता है सीधे सॉलिड से गैस में, ठीक है ना। जैसे कपूर को अगर हम गर्म करेंगे तो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वाला फेज इसमें नहीं आएगा। नमक को भी गर्म करते हैं तो सीधे सॉलिड से सीधे गैस में जाएगा, बीच में लिक्विड फेज नहीं आएगा, इसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, और इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। NH4Cl हमारे पास इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, याद रखेंगे 24H2O वाला इसमें होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय, जिसका pH मान सबसे कम वही सबसे अधिक अम्लीय, तो मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा pH 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुक्षारक अम्ल में आंशिक उदासीकरण, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में अगर मान लेते हैं थोड़ी सी मात्रा में अगर एसिड की
मिला जा रहा है, तो थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस मिल के तो वो तो उदासीकरण हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग अभी तो बेस बहुत सारा इसमें बाकी रहेगा, इसलिए बेसिक गुण इसमें शो करेगा, मतलब क्षारीय लवण का गुण शो करेगा। मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ठीक है ना, क्षारीय ऑक्साइड ये सब अम्लीय है, Na2 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? SO2। इसी के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा में उत्तरदायी SO2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसिड ड्रेन कराने में। ठीक है ना, ये अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? जब इसमें OH है तो बेस वाला होगा तो क्षारीय लवण होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो इसको याद रखना पड़ेगा, 7 से 7.8 हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे शरीर का पीएच प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कराने में आवश्यक है कि वर्षा में जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है ना, 7 से कम भी हो सकता है, बट एसिड रेन के लिए मोस्टली क्या होता है, 5.6 से कम ही होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH का होल ट्वाइस के जलीय बेलन का निम्नांकित में से किस रूप में उपयोग होता है? ठीक है ना, MgOH का होल ट्वाइस बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उपयोग करते हैं एंटी एसिड। ठीक है ना, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, पेट में गैस हो जाएगा तो उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? H2SO4, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, द्विक्षारकीय अम्ल है। नेक्स्ट है, पोटास एलम होता है, एक साधारण लवण, एक मिश्रित है, एक अम्लीय है, एक दिक लवण है, तो हमारे पास यही हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्रिस्टलाइन। पोटास एलम मतलब फिटकरी अगर ऊपर से छूट जाएगा, गिर जाएगा तो अलग अलग क्रिस्टल में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, ये क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? दुर्बल अम्ल, ठीक है ना, पहले समझ लेते हैं स्ट्रॉन्ग अम्ल मतलब, और दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग उसी को बोलेंगे जो अधिक मात्रा में H+ आयन दे, मतलब जल में जब इसको मिला है तो बहुत जल्दी से अलग अलग हो जाए। ठीक है ना, H+ में ब्रेक हो जाए, और जो जल में जल्दी से ब्रेक नहीं होगा वो वीक होगा। ठीक है ना, तो एसिडिक अम्ल इसलिए कमजोर होता है क्योंकि ये कम आयनित आयोनाइज होता है। हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत कम होता है ब्रेक। नेक्स्ट है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? ठीक है ना, किसके कारण? H+ और OH-, यही दोनों के कारण, तो मेरे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। अम्ल होगा तो H+ देगा, क्षारीय होगा तो OH- देगा, तो यही दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला करेगा मतलब बेस होगा, अब बेस होगा तो OH- वाला होगा, तो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर है मिश्रण है। ठीक है ना, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, तीनों का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग फॉर्मूला है CuSO4 × ½ होता है, तो ये अलग है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, Na2CO3 HCl के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो सोडियम कार्बोनेट है मतलब धातु का कार्बोनेट है, HCl मतलब एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा था, नमक बनना है मतलब साल्ट बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना है और जल बनना है, तो जल वाला ऑप्शन है, CO2 वाला भी है, संगत लवण बनना है, ये तीनों ऑप्शन है, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्ल में हाइड्रोजन होगा, कोई भी अम्ल देख लेंगे, H2SO4 होगा, HCl देख लेंगे, HNO3, सब में H+ आयन देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच में P सूचक है, पुषांश बोलते हैं, पोटेंज बोलेंगे, इसको पावर इंडिकेट करता है। ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है एसिड पीएच स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में
टार्टरिक होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको ध्यान रखेंगे, धोने वाले सोडा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही हो जाएगा हमारे पास बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द फर्दर वीडियोस।